मोहन चरण मांझी का जन्म ओडिशा के एक आदिवासी समुदाय में हुआ था। उनका जन्म और पालन पोषण ओडिशा के क्योंझर जिले में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों से प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। शिक्षा के प्रति उनका लगाव और समाज सेवा की भावना ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। राजनीतिक जीवन की शुरुआत। मोहन चरण मांझी का राजनीतिक सफ़र पंचायत स्तर से शुरू हुआ। उन्होंने 1997 से 2000 तक सरपंच के रूप में सेवा की और इस दौरान जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें राजनीति में उच्च स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहन चरण मांझी पहली बार 2000 में ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने क्योंझर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 4 बार विधायक के रूप में सेवा की और अपने क्षेत्र में विकास और जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। मोहन चरण मांझी ने ओडिशा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के मुख्य सचेतक के रूप में भी कार्य किया। उनके संगठनात्मक कौशल और जन सेवा के प्रति समर्पण ने उन्हें पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में स्थापित किया। वे ओआरबी अधिनियम के तहत एससी और एसटी की स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में उनका चयन। 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ओडिशा में पहली बार सत्ता हासिल की और मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। भाजपा के विधायक दल की बैठक के बाद सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लगाई गई। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव ने ओडिशा के लिए पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया और मांझी के नाम की घोषणा की। बात करते हैं नेतृत्व और विजन की। मोहन चरण मांझी को उनकी सार्वजनिक सेवा और संगठनात्मक कौशल के लिए जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मांझी को एक युवा और गतिशील पार्टी कार्यकर्ता बताया, जो नए प्रमुख के रूप में राज्य को प्रगति और समृद्धि की राह पर आगे ले जाएंगी। भाजपा सांसद प्रदीप पुरोहित ने कहा कि पीएम मोदी ने ओडिशा में एक ऐसा मुख्यमंत्री देने का वादा किया था जिसे यहाँ की भाषा संस्कृति का ज्ञान हो और जो ओडिशा के विकास का विजन रखता हो। मोहन चरण मांझी का जीवन और उनकी उपलब्धियाँ प्रेरणादायक हैं। उन्होंने राजनीति के हर स्तर पर अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से सफलता प्राप्त की है। एक सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक का उनका सफ़र जनता के प्रति उनकी सेवा भावना और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में उनसे उम्मीद की जाती है कि वे राज्य को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। धन्यवाद।